बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर हमने ग्रुप ए स्टार्ट किया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं की, लेक्चर 1 ज़रूर लें। ठीक है, ग्रुप ए से हमने स्टार्ट किया। ये जो पब्लिक कम्युनिटी हेल्थ की बुक है ना, ये आपको थॉरोली फुल रीड करवाई जाएगी। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक, सारा कुछ आपको जो है ना डिटेल में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। आज की जो वीडियो जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो लेक्चर देना है पेज नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इससे पीछे जो भी टॉपिक्स हैं ना, वो मैंने आपको बताया है कि वो एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने जस्ट रीड करने, उसमें से लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं आना। हो सकता है इसमें से एक आधी वो खाली जगह या एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो सन वगैरह है, एक्ट वगैरह है ना, इसमें ये जस्ट आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, आज हम करेंगे पेज नंबर 8। आप ओपन कर लीजिए। 8 एक लेक्चर जो है ना आपको इस बुक का दिया जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, शाइस्ता शानी व्लॉग। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको शो हो जाएगा। ये साथ में जो है ना एक पोस्ट भी शेयर कर रही हूँ, शाइस्ता शानी व्लॉग डीपी लगी हुई है। यही डीपी, इस पर आपने कोई भी व्लॉग वॉच करना है, वॉच करके फिर आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके ऊपर तकरीबन 10 या 12 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी टीचर को ओबे करते हैं, वो लाजमी अपनी टीचर का जो है ना वो हुक्म मानते हैं। तो आप लाजमी उस चैनल को जो है ना सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अच्छा जी, इस पे जो है ना 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन जो है स्टार्ट होती है ये सेकंड लाइन से। ठीक है, सेकंड नहीं, थर्ड लाइन से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसको समझना है। हेल्थ की डेफिनेशन इस तरह आपने याद करनी है कि पूरी लाइफ आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन ना भूले, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आपको इसकी डेफिनेशन रटी होनी चाहिए। ये जो डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपको मैं करवा रही हूँ ना, आज मैंने ज़्यादा जो है ना आपको डेफिनेशन से करवानी है। पब्लिक हेल्थ के पेपर में मोस्टली ये डेफिनेशन आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, ये हेल्थ की डेफिनेशन हेल्थ एजुकेशन जो ग्रुप डी का पेपर है ना उसमें भी आती है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं या खाली हेल्थ, सिंपल हेल्थ को डिफ़ाइन करें। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के पेपर, ये फर्स्ट पेपर जो पब्लिक हेल्थ का, इसमें भी हेल्थ की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में लिखी हुई है। अच्छा जी, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन को क्या डिस्क्राइब किया, क्या बताया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया, पूरी ग्लोबल में जो है हेल्थ को किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है। अच्छा जी, मुकम्मल तौर पर दिमागी, जिस्मानी, ठीक है, सोशल, मेंटल एंड फ़िज़िकल, जिस्मानी, समाजी और दिमागी। अगर एक इंसान की कंप्लीट ये तीनों चीज़ें जो है ना वेल होंगी, ठीक है, अच्छी होंगी, तो वो हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स में डिज़ीज़ एब्सेंट हो। ठीक है, उसका मतलब ये है, डेफिनेशन ये बता रही है कि एक इंसान में, एक पर्सन में अगर उसकी मेंटल, उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है ना, उसको बीमारी है या नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, हेल्थ इसको डिफ़ाइन करती हैं। उसका मेंटल लेवल, उसकी बॉडी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट जो डेफिनेशन जो है ना, आलम अता कॉन्फ्रेंस ने जो डेफिनेशन बताई है ना हेल्थ की, वो क्या है। ये भी कभी कभार आती है पेपर में, मोस्टली आती है, कभी कभार नहीं, मोस्टली ये सेकंड डेफिनेशन पूछी जाती है, या आपको MCQs के हवाले से आपको कंफ्यूज करके जो है ना ये क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जा सकती है।
Alamata Conference include the health not only as a state of physical, mental and social well-being but also enables the individuals to lead an economically productive life. ये आप रीड करें ज़रा यहाँ से, ये जो तीसरा बुलेट है ना, थर्ड बुलेट, इसको आप पढ़ें। अब मोर रिसेंट डेफिनेशन, ये मोर रिसेंट, ये एडवांस डेफिनेशन आलम आटा कॉन्फ्रेंस ने जो डेफिनेशन बयान की है वो ये है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान की, उसने पहली डेफिनेशन को रोंग कर दिया है। उसने ये बोला है कि जस्ट मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग होना ज़रूरी नहीं है। एक इंडिविजुअल्स का प्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्शन का अमल जो है ना, वो भी जो है ना इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ होना ज़रूरी है। उसमें रिप्रोडक्शन यानी नस्ल का बढ़ाव, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, वो हेल्थ को ब्रीफ करता है, हेल्थ को डिफ़ाइन करता है। एक ऐसा वुमेन या एक ऐसी जो है मैन जो है, फीमेल या मेल जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, पैदावार नहीं हो रही बच्चों की, तो उसने कहा, आलम माता कॉन्फ्रेंस में आया है कि वो हेल्थ को डिफ़ाइन नहीं करता। मतलब वो ना तो वो मेंटली फ़िज़िकली तौर पे स्ट्रॉन्ग है और ना प्रोडक्टिव लाइफ वो गुजारा है, तो इसलिए उसने उस डेफिनेशन को रोंग कर दिया है। दोनों डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ आ चुके होंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ पे, कम्युनिटी मेडिसिन। इसमें से जस्ट डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेकंड पैरे से, ठीक है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, अकॉर्डिंग टू WHO, यहाँ से कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन करनी है और अक्सर ये पेपर में आती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन की डेफिनेशन भी पेपर में आती है। पब्लिक हेल्थ, बार बार ये डेफिनेशन आई है। पब्लिक हेल्थ के पेपर में हेल्थ या इसकी डेफिनेशन लाजमी आएगी, ठीक है। फिर सोशल हाइजीन की डेफिनेशन इस बार जो है ना वो खाली जगह के तौर पे जो है ना वो एक ब्लैंक्स पूछी गई थी। सोशल हाइजीन, इंडिविजुअल हेल्थ, इस सारी डेफिनेशन इस तरह आपको करवाऊंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप दोबारा बुक ओपन भी नहीं ना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैडम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वही आप पेपर में लिख देना और आपके पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन करते हैं। WHO के मुताबिक कम्युनिटी मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी में जो भी मेडिसिन किसी भी डिज़ीज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है वो जो है ना टेक्निकल, इसमें टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, और स्किल्स इंक्लूड होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो मेडिसिन जिस चीज़ के लिए है वो उसी स्किल से बनाई गई है। जिस भी कंपनी ने, जिस भी बंदे ने बनाई है उसमें टेक्निकल नॉलेज इंक्लूड होगा, स्किल्स इंक्लूड होंगी, ठीक है गया। ये दो चीज़ें मेन है टू डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर टू आ गिवन कम्युनिटी। जो गिवन कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में बीमारी का फैलाव है, ठीक है, या जहाँ पे भी ज़रूरत है मेडिसिन प्रोवाइड करने की, वो कौन लोग प्रोवाइड करेंगे जी? जो टेक्निकल नॉलेज और जिनके पास स्किल्स है वो ही जो है ना कम्युनिटी को मेडिकेट करेंगे। जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्ड से ही उसकी डेफिनेशन निकल आती है अगर आप समझ के पढ़ें, ठीक है। फिर आ जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन? प्रिवेंटिव मेडिसिन वो होगी जो डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करेंगी, लाइक इम्यूनाइजेशन, जो पहले ही जो है ना हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर देती है कि जो है ना इससे हमने बचना है, इस बीमारी से हमने बचना है, ठीक है, लाइक हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह। ओके, प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज एन साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, ठीक है। एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी आर्ट है। हर डेफिनेशन में साइंस एंड आर्ट का लफ्ज़ कॉमन है। ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है शुरू से ही, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ। जब डिजीज़ से प्रिवेंट होंगे, लाइफ जो है प्रोलॉन्ग होगी। एंड प्रोमोटिंग फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, और इससे क्या होगा जी, हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो प्रमोट होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, ठीक है। फिर आ जाता है, जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है इसमें 2 नंबर की। फिर आ जाता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन कल भी मैंने आपको करवाई थी पहले पेज पे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन सेम वही इधर लिखी हुई है, पब्लिक पढ़ के देख लें। पब्लिक हेल्थ इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स। देखिए
डियर स्टूडेंट, आपको ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। बहुत से कॉलेजेस में जो है ना वो टीचर्स अवेलेबल नहीं है, LHV को जो है ना अच्छे तरीके से नहीं लेक्चर्स दिए जाते। तो बताने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को देख के कि ये हमने नहीं पढ़ा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या। बच्चे जो है ना पेपर वाले दिन पूरी बुक तो आप कर नहीं सकते, आप साथ साथ अपना सिलेबस कवर करते जाएं जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। जिस चीज़ की समझ नहीं आती साथ साथ पूछते जाएं। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन 2 दफ़ा हो गई है और अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो चुकी होगी। फिर ये जो ABCDE ये पॉइंट लिखे हुए ना, जस्ट आप थोड़े थोड़े रीड कर लें, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट भी चीज़ें बता रही हूँ, मार्क करते जाएं, पेंसिल साथ रखें अपने। अच्छा जी, फिर आ जाता है सोशल हाइजीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये हेल्थ एजुकेशन के पेपर जो 4 है ना, ग्रुप D, आपको पता है सेकेंड ईयर में अब आप हो गए हैं तो सिलेबस का भी पता होगा। 4 पेपर है, A B C और D, ठीक है। और इंग्लिश का पेपर है FSC पार्ट 2 में जो इंग्लिश करते हैं। सोशल हाइजीन ग्रुप D में भी आते हैं अक्सर डेफिनेशन। सोशल हाइजीन रेफर्स टू द साइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सोशली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कौन सी साइंस है? ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। देखें, सोशल हाइजीन से मुराद है मींस हाइजीन कहते हैं सफाई सुथराई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, यानी उससे ये बिलोंग कर रही है। उसको किस तरह जो है ना मैनेज करना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह प्रिवेंट होना है, कैसी उसको ट्रीटमेंट देनी है, ये सोशल हाइजीन में आएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट की इसमें रिहेबिलिटेशन सेहत बहाली शामिल है। यानी पेशेंट को हमने क्या करना है, अगर वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इन्वॉल्व है, उसको होगी तो उसको ट्रीटमेंट करके उसकी सेहत की बहाली करनी है, रिहेबिलिटेशन करनी है। इस अंदाज से आप याद करेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर होंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ सोशल हाइजीन में आता है और इसको किस तरह जो है ना रिकवर करना है, ट्रीट करना है, रिहेबिलिटेशन पेशेंट की किस तरह करनी है, सोशल हाइजीन में आएगा। और ये फिलिंग द ब्लैंक मैंने आपको पहले भी बताई है, आई हुई थी इस बार पेपर में, ये रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। फिर आ जाता है इंडिविजुअल हेल्थ। अच्छा, इंडिविजुअल्स कहते हैं एक फ़र्द को, एक शख्स को कहते हैं। इसमें ये यानी एक वर्ड जो है ना आपने याद रखना, आपको ये डेफिनेशन आ जाएगी। इंडिविजुअल हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शंस टू एनेबल्स हिम हर टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अच्छा जी, मैंने जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, आप ये लिख लें, मैंने अपनी बुक के ऊपर लिखी हुई है, ये ना करें, मुश्किल है थोड़ी सी। इंडिविजुअल हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ सिंगल पर्सन। अगर एक सिंगल इंसान एक इंसान की अगर मेंटल, सोशल और फिज़िकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है ना तो वो इंडिविजुअल हेल्थ कहलाएगी, ठीक है, सिंगल पर्सन की। जस्ट इसमें यही लफ्ज़ याद करने वाला है। बाकी जो है पब्लिक हेल्थ में भी हमने वही स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, सारी वही डेफिनेशन आएगी। सिंगल पर्सन की अगर हेल्थ की बात की जाए तो वो इसको इंडिविजुअल हेल्थ बोलेंगे, ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। इसके बाद जो कल मैंने आपको करवाना है डीप हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स भी हैं और एक एक हेडिंग आपको अच्छे तरीके से जो समझाऊंगी। कुछ नहीं तो आपको 7-8 तो याद रहेंगी है ना, और 7-8 ही आप लिख देंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ पे आ जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इज़ कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडुकेट रिसोर्स फॉर द केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन द कम्युनिटी। अच्छा जी, 2 लफ्ज़ क्या हैं, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मार्क कर लें। अवेलेबिलिटी का मतलब है मुहैया होना, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है रसाई, यानी किसी चीज़ तक हमने पहुंचना है,
ठीक है, रसाई हासिल होना। कम्युनिटी हेल्थ कंसर्न, इसका कंसर्न किसका, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडुकेट रिसोर्स फॉर द केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, वो केयर प्रोवाइड करना जहाँ तक वो जिस तक उनकी अवेलेबिलिटी है, जहाँ तक उनकी रसाई है, एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वो केयर प्रोवाइड उनको करना। ये नहीं कि एक बंदे की प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की पहुँच ही नहीं है तो हम उसको गवर्नमेंट ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है। उसको हमने वो एडवाइस देना है जो उसके लिए अवेलेबिलिटी उसकी ईजी हो, एक्सेसिबिलिटी जहाँ तक उसकी पहुँच ईजी हो, रसाई जहाँ पे जो है ना वो उसकी आसान हो, हमने वो प्रोवाइड। कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन ये है, ठीक है। फिर आ जाता है ये जो पॉइंट है ना, ये बुलेट्स जो हैं ब्लैक कलर में पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, की पॉइंट हैं इसके कम्युनिटी हेल्थ की। अगर लॉन्ग में कम्युनिटी हेल्थ आता है ना तो डेफिनेशन के बाद आप इन पॉइंट्स को लिख दें, ठीक है, मार्कर के साथ, तो अच्छा इंप्रेशन है। होलसम वाटर सप्लाई इज़ अवेलेबल। कम्युनिटी हेल्थ की सबसे मेन की पॉइंट वो ये है कि साफ पानी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई, यानी पानी का मुहैया होना ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी यानी कम्युनिटी की हेल्थ इसी के ऊपर बेस करती है, अच्छी खुराक, अच्छा साफ़ सुथरा पानी, ठीक है, फिर ही लोगों की हेल्थ जो है वो मेंटेन होगी, है ना। फिर आ जाता है वेल वेंटिलेटेड अकोमोडेशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, यानी ये जो है ना वेंटिलेशन ये अच्छी होनी चाहिए, हबस नहीं होनी चाहिए। मीन्स छोटे छोटे घरों में आपको पता है शहरों में यही सीन चल रहा है। जब हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी तो उससे भी हमारी जो कम्युनिटी की हेल्थ जो है ना इन्हेंस होगी, बढ़ेगी, अच्छी सेहत बनेगी, ठीक है। अगर हर वक्त कमरे में घुटन में और अच्छी ताज़ा खुशगवार हवा नहीं मिलेगी, आबो हवा एक्सचेंज नहीं होगी तो वो फिर आपको पता है सेहत के ऊपर ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर के ऊपर भी अफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है एडुकेट फूड इज़ अवेलेबल। आपको पहले बताया कि साफ़ पानी, अच्छी खुराक कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर कंसर्न कर रही है, ये दोनों चीज़ें। वर्किंग कंडीशंस आर सेटिस्फैक्ट्री, जो वर्किंग कंडीशन है, जो भी लेबर काम कर रहे हैं वो उनकी जो है ना वर्किंग कंडीशंस वो सेटिस्फाई, उससे मुतमईन हो, ठीक है। फिर आ जाता है रिफ्यूज़ एंड एक्सट्रेट डिस्पोजल सेटिस्फैक्ट्री, जो भी वेस्ट है डिस्पोज करना है, रिफ्यूज़ है, कूड़ा करकट है, उसको किस तरह जो है वो रिफ्यूज़ करना है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। कूड़ा करकट बाहर ऐसे नहीं फैला होना चाहिए ग्राउंड्स में या ओपन एरियाज़ में, वो बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल, हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो भी ऑप्टिमम, ठीक है, मुनासिब मकदार में जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे दोनों चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।